नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। भर भर के बधाइयां मिल रही हैं कि पीएम मोदी ने पेट्रोल का शतक लगवाने के बाद, डीजल का शतक लगवाने के बाद रुपए को भी नर्वस 90s में पहुंचा दिया है और जल्द ही शतक पूरा हो सकता है, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन बधाइयों के बीच किन महान अर्थशास्त्री का बयान वायरल हो गया है जो प्रधानमंत्री को जबरदस्त सुना रहे हैं। रुपए में लगातार गिरावट को लेकर उन महान अर्थशास्त्री ने जबरदस्त क्लास लगाई है प्रधानमंत्री की। उन्होंने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं रुपए के 90 पार करने की, कि आज कहां पहुंच गया है इतिहास में रुपया पहली बार। यह आप देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पहुंच गई है 90 रुपए 20 पैसे। पहली बार रुपए ने 90 का आंकड़ा पार किया है। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जल्द ही ऐसा कीर्तिमान बन सकता है और यह भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 100 भी पार हो सकता है। जब यह खबर सामने आई तो मोदी सरकार पर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, देश के पत्रकार क्या कहते हैं, पहले आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव क्या कहते हैं इस खबर को लेकर। यह खबर शेयर करते हुए कि रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के पार, क्यों आ रही गिरावट। बहुत सारे मीडिया हाउस इसका विश्लेषण कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषण में पीएम मोदी पर सवाल तो नहीं पूछे जाते ज्यादातर मीडिया हाउस की खबरों में, लेकिन विपक्षी नेता जरूर सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं पीएम मोदी के अथक प्रयासों से रुपया 90 के पार हो गया है। तो कटाक्ष के अंदाज में बधाई देते हुए सुनील यादव कहते हैं कि पीएम मोदी की अथक प्रयास का नतीजा है कि 90 पार हो गया है रुपया। इसके अलावा सुप्रिया स्नेत क्या कहती हैं, वो कहती कि लो भाई, हो गया अब की बार 90 पार, लगता है मोदी जी शतक लगवा कर ही मानेंगे। तो विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं, तो देश के पत्रकार क्या सुना रहे हैं। पत्रकार सुना रहे हैं उन महान अर्थशास्त्री के बयान जो प्रधानमंत्री की क्लास लगाते हैं रुपए की गिरावट को लेकर। और उन महान प्रधानमंत्री का नाम क्या है आप चेहरा देखकर ही पहचान लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ये वीडियो शेयर करते हैं और कहते हैं ये अर्थशास्त्री रुपए को डॉलर के मुकाबले लाने वाला था, लेकिन नेहरू जी ने गड़बड़ कर दी। डॉलर की कीमत 90 पर पहुंच गई है और 2014 से ये महान अर्थशास्त्री अब मिल नहीं रहे हैं। और इन महान अर्थशास्त्री ने क्या कहा था, जरा सुनिए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। जिस प्रकार से डॉलर, तो ये महान अर्थशास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। हालांकि एक आध बार सवाल पूछा जाता है तो वित्त मंत्री कहते हैं कि देखिए रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया नीचे नहीं आया है, डॉलर ऊपर गया है। तो इस तरह के लॉजिक आजकल दिए जाते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह क्या कहते हैं, वो भी महान अर्थशास्त्री का दूसरा बयान सुनाते, जरा सुनिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ऐसे नहीं होता मित्रों। तो देश प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। 2014 से पहले पीएम मोदी की भाषणबाजी के बयान है, तो देश के प्रधानमंत्री से बयान अपने आप में सवाल पूछते हैं कि जवाब क्यों नहीं देते। अब कहा जा रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है, जब रुपया पतला हो रहा है तो दुनिया में डंका कैसे बज रहा है। हालांकि बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, कितनी बार सुनाया जाए। हर रोज रुपया गिरने का कीर्तिमान बना रहा है, तो बयान भी एकदम से घिसे पिटे हो गए हैं। लेकिन सवाल तो उठता है कि जो पीएम मोदी कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की करेंसी गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है, लेकिन आज कहते कि प्रधानमंत्री की साख तो आसमान पर चली गई है, डंका बज रहा है। चुनावी रैलियों में खुद गिनाते कि फला देश में डंका बजता है कि नहीं बजता, फला देश में डंका बजता है कि नहीं बजता। फिर डंका बजता है तो रुपए की लंका आखिरकार क्यों लग गई है, यह देश सवाल पूछता है पीएम मोदी से। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।